Good morning, dear students. Myself Dinesh Sharma, Department of Chemistry, RCRT Jaipur. Next unit is organic fuel. First content, introduction, classification of organic fuel, characteristics of good fuel, solid fuel, and calorific value. First study introduction. A substance which produce heat is called fuel. फ्यूल किसे कहते हैं हम? वो सब्सटेंस जो कि जलाने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, वो फ्यूल कहलाता है. द फ्यूल विच प्रोड्यूस हीट बाय कंबशन आर सिंपली कॉल्ड एज फ्यूल. विच प्रोड्यूस हीट बाय फिजन और फ्यूजन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूल. किसी भी चीज को टूटने पे या जुटने पे जो हीट निकलती है न्यूक्लियर फ्यूल कहलाता है. फ्यूल प्लस O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना और हीट जनरेट हुई. तो फ्यूल आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इंडस्ट्री. द हीट जनरेशन बाय द फ्यूल इज आइदर यूज डायरेक्टली और कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ फ्यूल की बात करें. फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, बाय प्रोडक्ट फ्यूल होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल होते हैं, रॉकेट फ्यूल होते हैं, बायो फ्यूल होते हैं. फॉसिल्स फ्यूल जो अर्थ क्रस्ट के अंदर से जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल है, निकाले जाते हैं. बाय प्रोडक्ट जो कि अर्थ क्रस्ट से कोल है, कोल से जैसे कोल गैस निकल रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर को प्रोडक्ट को हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं. न्यूक्लियर फ्यूल विच रिलीज हीट बाय फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम एक्सेट्रा. Rocket fuel generally use the convention of the process of hydrogen. Biofuel, it is the renewable source of energy that produced from recently living organism or from their byproduct. नेक्स्ट ऑर्गेनिक फ्यूल की बात करें तो फॉसिल्स फ्यूल और ऑर्गेनिक फ्यूल आर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग नेचुरल रिसोर्स होता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का नेचुरल रिसोर्स होता है. जिसमें कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है. अब होता क्या है कि काफी लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी के ऊपर वॉल्केनिक इरप्शन के रीजन की वजह से जितने भी पृथ्वी के ऊपर वनस्पति, एनिमल्स, ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट, इस सारे के सारे जमीन के नीचे धस गए. लाखों सालों के बाद इनमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण इनका डिग्रेडेशन होता है. एक लेयर सोयल की बनती चली जाती है, डिकम्पोज हो जाते हैं और इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर द अर्थ मूवमेंट पेट्रोलियम इज फॉर्म. तो पेट्रोल में जो क्रूड ऑयल इज मिक्सर वेरियस हाइड्रोकार्बन्स. इसी के साथ नेचुरल गैस का फॉर्मेशन होता है, जैसे मैथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, हेप्टेन ऑल्सो प्रेजेंट. नेक्स्ट स्लाइड आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल. ऑर्गेनिक फ्यूल यानी बेस्ड अपॉन द स्टेट एग्रीगेशन और अक्रेंस द ऑर्गेनिक फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी or natural fuel which occur in nature in such example coal, petrol, wood or natural gas. Secondary या derived fuel which are derived from primary fuel, यानी जो primary fuel को derive करके fuel बनाया जाता है, example coke, petrol, oil, gas etc. तो generally classify solid, liquid, gas. प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी के अंदर सॉलिड में होगा वुड, कोल, पीट. लिक्विड की बात करते हैं पेट्रोलियम और गैसेस की बात करते हैं नेचुरल गैस. अब इसी का सेकंड फॉर्म देखते हैं, सेकेंडरी फ्यूल देखते हैं. तो सॉलिड के अंदर वुड, कोल, पीट चेंज हो जाएंगे, कोक, चारकोल, पल्वराइज कोल, वुड. लिक्विड की बात करें पेट्रोलियम जो निकला है उसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तार, नेफ्थलीन, बेंजोल निकल जाते हैं. नेचुरल गैस की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, कोल गैस, ऑयल गैस, गोबर गैस, एलपीजी, ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोक, ओवन एक्सेट्रा निकलती है. अब ये तीनों का कंपैरिजन होता है. नेक्स्ट स्लाइड आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल. यानी कोई भी फ्यूल को चूज करने से पहले, हीट जनरेट करने से पहले उस फ्यूल की क्वालिटी को डिफाइन किया जाता है, उसका कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए. फर्स्ट है फ्यूल शुड बी हाई कैलोरिफिक वैल्यू. दैट मीन्स इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन द बर्निंग. वही फ्यूल हम काम में लेंगे जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगी, जो कि जलाने पे ज्यादा से ज्यादा हमें हीट देगा. इट शुड बी हैव लो मॉइस्चर कंटेंट, उसके अंदर पानी कम से कम होना चाहिए वरना वो जलने में प्रॉब्लम करेगा. इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, यानी
ना तो वो जल्दी जले कि उसको रखना मुश्किल हो जाए, ना वो लेट जले जिससे कि उसको जलाने के लिए एनर्जी देनी पड़े, यानी मॉडरेट बीच का होना चाहिए। द फ्यूल सेलेक्टेड शुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ प्रोसेस। इट शुड हैव लो वॉलेटाइल मैटर, उसके अंदर वॉलेटाइल मेटल्स यानी फ्लेम्स, लो धुएं वगैरह कम निकलनी चाहिए। द शुड बी रेडली अवेलेबल लार्ज अमाउंट ऑफ लो कॉस्ट, यानी जो फ्यूल है हमें इजीली मिल जाए लार्ज अमाउंट में और कम रेट में मिले। इट शुड बी बर्न इन एयर विद मोर एफिशिएंसी विदाउट स्मोक, यानी बिगर स्मोक, विदाउट स्मोक जलना चाहिए कम हवा के साथ ही। द एस कंटेंट शुड बी लेस, यानी उसके अंदर एस जो बन रही है वो कम से कम बनना चाहिए, क्योंकि बिकॉज उसको डिकम्पोज करने के लिए, डंप करने के लिए प्रॉब्लम आती है। द कंबशन ऑफ फ्यूल शुड बी इजीली कंट्रोल, जो फ्यूल को हम जला रहे हैं वो हमारे द्वारा इजीली कंट्रोल हो जाना चाहिए। और वेलोसिटी ऑफ कंबशन एनी फ्यूल शुड बी मॉडरेट, वेलोसिटी जो उसकी फ्लेम बढ़ने की है वो कम बीच की होनी चाहिए। इसी के साथ आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन सॉलिड फ्यूल का देते हैं। सॉलिड फ्यूल आर कॉमनली वाइडली यूज फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर्पस। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल अगर हम बताएं इसके वुड, कोल और चारकोल और कोक होते हैं। वुड की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक फ्यूल और फर्नीचर में काम में आता है। प्रोड्यूसिंग, मेकिंग चारकोल एंड डेस्ट्रक्शन डिस्टिलेशन के काम में आता है। इसका चूरा बना के उसको जला के और उसमें लेयर बनाई जाती है, फिल्टर बनाया जाता है, उसको चारकोल फिल्टर बोलते हैं। टू ऑप्टेन प्रोड्यूसर गैस बाय द गैसोफिकेशन, और गैसोफिकेशन प्रोसेस के द्वारा वुड जो होता है वो 3500 से 4500 किलो कैलोरी के बीच में इसकी कैलोरी होती है। मान लें डोमेस्टिक के लिए काम में आता है। इसी तरह कोल की अगर हम बात करें, कोल इज द फॉसिल फ्यूल होता है विच फॉर्म प्लांट अंडर द टेम्परेचर हाई प्रेशर बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और इट हाईली कार्बोनाइजेशन होता है। मैटर मेनली प्रोसेस कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके कोल के काफी सारे रूप होते हैं, जैसे पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, सब बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, ठीक है। एंथ्रासाइट क्या होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, 92 से 98% उसके अंदर कार्बन होता है। कैलोरीफिक वैल्यू 8650 यानी 86 से 50 से 8700 कैलोरी पर होता है। हार्डेस्ट होता है, कोई डेंस होता है, इंसुलेस एफ्रियंस होता है। ड्यू टू वोलेटाइल मैटर कंटेंट टाइप कोल इग्निट विद डिफिकल्टी, बर्न विदाउट एनी स्मोक एंड गिव इंस्टेंट हाईएस्ट हीटिंग। यूज द स्टीम राइजिंग बॉयलर, मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, डोमेस्टिक फ्यूल। एंथ्रासाइट फाउंड इन कश्मीर एंड ईस्ट हिमालय में ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी आती है बच्चों, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहले कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेट व्हेन ए यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। यानी हम एक यूनिट मास और यूनिट फ्यूल को, वॉल्यूम को जलाने पे जो कंप्लीट एनर्जी निकलती है, कंप्लीट हीट जो निकलती है, वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। कैलोरीफिक वैल्यू दो यूनिट होते हैं, एक कैलोरी, एक किलो कैलोरी। कैलोरी का मतलब है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत हमें पड़ती है, वो इसकी कैलोरी कहलाती है। किलो कैलोरी के अंदर 1 किलोग्राम वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की हमें जरूरत पड़ती है, वो किलो कैलोरी कहलाती है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.185 जूल बराबर 4.185 × 10⁻⁷ आर्क। किलो कैलोरी की बात करते हैं हम तो 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। नेक्स्ट BTU होते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होते हैं, और सेंटीग्रेड हीट यूनिट होते हैं। अब हमारे पास लास्ट स्लाइड आते हैं हायर, यानी देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, हायर एंड ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू HCV, लोअर एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू LCV। HCV, it is the total amount of heat produced when a unit quantity of fuel is burned completely and the produced product of combustion are cool at the रूम टेम्परेचर। यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको रूम टेम्परेचर पर हम खाली करेंगे, जबकि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में एस्केप हो जाएगा। लेकिन टोटल हीट को यहाँ पे करना है, यानी लोअर और हायर दोनों जुड़ जाएगी। मोस्टली आर टाइप ऑफ फ्यूल कंटेन सम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट ड्यूरिंग द कंबशन कन्वर्ट इनटू स्टीम। As the product combustion are cooled down the room temperature, the steam get condensed into water. The latent heat of the condensation steam also get include the major heat. The heat is called higher calorific value. जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके स्टीम के रूप में बाहर चली जाती है। जब हम उसको प्रोडक्ट को ठंडा करते हैं तो जो हीट लेके गया वो हीट वापस उसको लेटेंट हीट कहते हैं, वो लेटेंट हीट इसके अंदर जुड़ जाती है। जबकि लोअर नेट कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर ऐसा नहीं होता। इट इज द नेट हीट प्रोड्यूस when unit a quantity of fuel burn completely and product of combustion are not allowed to cool down at the room
temperature. And the product are permitted escape. That means water vapor and moisture etc. are not condensed the escape out without the combustion gases. This happen in actual practice of any fuel when they is burn. तो LCV बराबर HCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर्स को हम घटा देंगे, यानी 1 पार्ट वेट ऑफ हाइड्रोजन गिव 9 पार्ट ऑफ वेट ऑफ वाटर, यानी H2 प्लस हाफ O2 एक H2O बनता है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 18 ग्राम वाटर बनाएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन 9 ग्राम बनाएगा. तो LCV बराबर HCV माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम. तो HCV यानी LCV बराबर HCV माइनस वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 इंटू 587. लेटेंट हीट का मान कितना होता है 587. ठीक है बच्चों.